सिद्धार्थ यादव, आज की तारीख में आज आम आदमी पार्टी की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, इसलिए भी पार्टी बौखलाई हुई है क्योंकि उनके बार बार अपील करने के बावजूद उनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आ रहे हैं। और शायद इसलिए क्योंकि उनको डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि वो हतोत्साहित हैं, क्योंकि पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, उनके सारे बड़े नेताओं का जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है। देखिए रंजीत जी, निश्चित रूप से जो ऐसी पार्टियां होती हैं जो एक झूठ के बिना पर इतने वर्षों तक लोगों के बीच में चलें और वो झूठ का जो बबल हो वो उनका एक दिन पॉप हो जाए और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ जाए तो उनकी कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके पास एक ही नेता हो जो तगड़े वाला झूठा हो, ऐसा झूठा नेता केजरीवाल जी जैसा आम आदमी पार्टी में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो जब ऐसा नेता भी अंदर चला गया तो फिर उनकी कठिनाई और बढ़ गई कि अब ये कमान किसको सौंपे, क्योंकि झूठा अव्वल नंबर का चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी और उसी का परिणाम है कि अब एक नंबर 1 झूठा भी गया, नंबर 2 झूठा भी गया, छोड़िए नंबर 3 नंबर 4 वाले भी अंदर बैठे हैं। जब चारों झूठों की चौकड़ी अंदर है तो अब ये झूठ की कमान, इस झूठ की सवारी को कौन संभाले, उसी का परिणाम है कि ये बौखलाहट है। उसी का परिणाम है कि आज ये हम पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल गए, ये तगमा अपने सर पे लेना चाहती है आम आदमी पार्टी। अरे जेल तो लालू जी भी गए थे, वो तक रिजाइन करके गए, शिबू सोरेन गए, हेमंत सोरेन गए, वो भी रिजाइन करके गए। आप कौन सा तगमा अपने सर लेना चाहते हैं? जिस लालू यादव को चारा चोर कहा करते थे खुले मंच से, वो भी उन्होंने भी इतना लोक लाज रखा कि जेल जाने के पहले इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल। आज से पहले सब लोगों ने दिया है और देश का कानून और देश का संविधान सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पहले नहीं गए होंगे, पर अपने लिए अपने को नंबर 1 दिखाने का, नंबर 1 की रेस देखिए किसमें है, जेल जाने में। इनको जेल भेजने में अपने आप को नंबर 1 दिखाना है। अगर ये लोग 8 साल में 10 साल में लोगों के विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं आए पर दुरुस्त आए। इनका झूठ जनता के सामने आया, इसलिए आज दिल्ली की जनता आक्रोशित है। वो उस दिन से आक्रोशित है जब एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही थी, जब देश का शिक्षा मंत्री, जब प्रदेश का शिक्षा मंत्री प्रदेश का शराब मंत्री भी था, जब जेल मंत्री 8 महीने में जेल तक था, जेल के अंदर था, पर वो जेल मंत्री से हटाया नहीं गया। दिल्ली की जनता का आक्रोश जो गुबार था वो फूट चुका है। वो इनको परिणामों में भी दिखेगा और वो दिख रहा है सड़कों पे जब इनके पास कोई समर्थन नहीं है। अपने उन्हीं कुछ लोगों को लेकर के ढिंडोरा तो ये पीटते रहेंगे कि हमारा नंबर 1 झूठा अंदर चला गया, पर होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि ईडी इस बार बहुत मजबूत सबूतों के साथ आई है और इस देश की न्यायपालिका आपको उचित सजा जो आपकी बनती है वो जरूर देगी। तो एक बार जो ये सवाल हमने रवि श्रीवास्तव और बाकी लोगों से जो सवाल मैं कर रहा हूं, ये सवाल हमने आपसे भी किया है, अपने लोगों से, हमने अपने दर्शकों से भी किया है, और उनका रुझान क्या है, उनका जो जवाब है उसके हिसाब से क्या रुझान मिल रहा है। जरा सवाल नंबर 4 का एक बार जवाब दिखाना चाहिए हमें। क्या कह रही है जनता कि गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन में दिल्ली की जनता का न जुड़ना क्या बताता है? क्यों इतने बार बार अपील के बावजूद लोग नहीं, इनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहे? क्या कह रहे हैं लोग कि केजरीवाल पर घोटाले का ठप्पा लग चुका है और ये बड़ा गहरा ठप्पा लगा है, ऐसा मानने वाले लोग 55% हैं। ये जरा देखिए। और दिल्ली वालों ने आपसे दूरी बना ली है, उनको लगता है कि आप जो है विश्वसनीय पार्टी नहीं रही है, ऐसा मानने वाले लोग शायद 38% हैं। और फालतू की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, ये मानने वाले लोग 6% हैं। लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग। ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि या तो केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है उनके लिए, और या तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही। और जरा सवाल नंबर 5 भी देख ही लेते हैं, इसका भी एक बार रुझान दिखा दीजिए फटाफट कि केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आम आदमी पार्टी को लीड करने की क्षमता किसमें आपको दिखती है? हमने 4 ऑप्शन दिया था, लोग क्या कह रहे हैं? सुनीता केजरीवाल 24%, आतिशी 23-23.5%, सौरभ भारद्वाज 25% और गोपाल राय 27%। गजब, करीब चारों ही नामों पर लोगों की राय करीब बराबर है, 25-25% के आसपास। तो आपके पास तो इतने सारे विकल्प हैं रवि श्रीवास्तव, फिर क्या डर है भाई? सब आप जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि आप भाई आपकी पार्टी में भी अभी लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, क्योंकि चारों लोगों को करीब बराबर वोट मिल रहे हैं, फिर क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? मुझे तो एक चीज देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पे बहुत से प्रवक्ता आते हैं, भाजपा के आते हैं, समर्थक आते हैं, ये सारे दिल्ली में बैठ के मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं और यहाँ आकर के आम आदमी पार्टी को गालियां देते हैं। कोई नहीं ले रहा, इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती, बिल भरते हैं अपना। इन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती। बता दो आपने टर्न डाउन किया हो कि मैं नहीं लेता बिजली की सब्सिडी, मैं नहीं लेता पानी की सब्सिडी,
मेरे बच्चे अरे नहीं रवि जी, मैं दिल्ली में जाते रहता ही सरकारी नहीं, स्कूल आपको में, पता तो है नहीं। रहते नहीं हो तो फिर क्या फायदा है मैं दूसरे आपका? राज्य में फिर आप रहता क्या हूँ, अपने बिल बयानबाजी भरता हूँ खुद से। फिर आप क्या बयानबाजी कर रहे हो बैठ करके? आप बयानबाजी क्यों कर दिल्ली रहे हो देश यहाँ की बैठ राजधानी है, करके? दिल्ली में दिल्ली काम में- करते दिल्ली हैं, की हाँ। अपनी मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से कमाते दिल्ली हैं। की जनता सब जानती है, दिल्ली की जनता पहचानती है अपने नेता को, दिल्ली की जनता दिल्ली वालों से जानती है जाकर के उसने क्या पूछिए दिया कितनों को है, मिल रहा है बिजली क्या का बिल, दिया है कितनों आप को मिल रहा है पानी, दिल्ली को। नल खोल के काला पानी आता है रवि जी। इसीलिए 3-3 बार आपको असेंबली में 3 और 8 सीटें दी है, और एमसीडी से भी आपको लात मार कोई के बात बाहर नहीं निकाल रवि जी, दिया इस है। बात का घमंड आप मत चिंता करिए, मत करिए, अपने बाथरूम में आप जाइए, चिंता नल मत खोलिए, करिए, काला पानी निकल के आएगा दिल्ली की बाहर। जनता पता नहीं आप आपके कौन से साथ हिस्से में है। रहते हैं। और ये जो एंकर है ना, इनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि 50 करोड़ 59 करोड़ का रवि सवाल रवि पूछ पाए। श्रीवास्तव ये रवि पता नहीं श्रीवास्तव किसकी कहाँ नौकरी लौट के करते हैं, फिर से मुझे घूम यही फिर के समझ आप में वही नहीं बिजली आता। पानी पर चले गए? भाई हम बात सवाल ये उठ रहा है कि इतने भाई विकल्प है सवाल तो- आपकी पार्टी में, सवाल तो आप इतने पूछते विकल्प है ही नहीं हो, जनता के हिसाब से कम, उसके बावजूद सवाल क्या मैं- मजबूरी है, जो क्या सवाल मजबूरी मैं है कह कि रहा हूं, केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे? सवाल मैं क्योंकि कह रहा हूं जो वो क्यों नहीं कुर्सी पे पूछते बैठ आप? गया वो एक वापस सवाल नहीं बस, करेगा। ये एक केजरीवाल को सवाल पता क्यों नहीं है पूछते? कि सभी के सभी अपनी लाइन में ये लगे रवि हुए श्रीवास्तव नहीं बताएंगे? जगदीश शर्मा जी एक हाथ उठा रहे हैं, क्या सवाल मालूम आपसे जगदीश पूछने शर्मा जी के को, पास कोई जवाब वो हो? भी आपसे पूछा नहीं गया। जगदीश जी, हाँ। रंजीत जी, आपके जो डिबेट में मैंने देखा ना, 3 मुद्दे जबरदस्त थे। एक तो लोग आंदोलन नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार और झूठा। हाँ। आंदोलन की बात तो दिल्ली पुलिस होली नहीं मना पाई है, और हाँ। पिछले कई सालों से सो नहीं पाई है। रोड पे है, आप चल के देखिए कितना बड़ा बैरिकेड, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस कमांडो 4-5 नेताओं को कवर करके खड़ी है। हाँ। यही बताता है कि आंदोलन, और जैसे आंदोलन पाते उठा उठा के बस कंझावला, कोई कहीं, कोई यूपी भेज रहे हैं। आंदोलन तो हो रहे हैं पर दिखाए नहीं जा रहे हैं, इसमें आप मत के आंदोलन नहीं हो रहे हैं। नंबर 2, एक छोटा झूठा बड़े झूठे पर भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, हाँ। भाई प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। सुबह शाम रात दिन सोते नहाते खाते पीते झूठ झूठ झूठ, इस पर कोई नहीं बोलेगा ना सवाल पूछेगा। और तीसरी बात थी कि आपने कहा भ्रष्टाचार, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार पर पूरे देश की मीडिया तिल मिला रही है। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा एक, और जितने भी इनके काम है, रेल, टॉयलेट, हर चीज में भ्रष्टाचार मिलेगा। अरे भाई वो अब किस मौका भ्रष्टाचार, दो, अगर ईडी तो अगर भेजो, इलेक्टोरल बॉन्ड हर मंत्री अगर के यहाँ इलेक्टोरल जैसा बॉन्ड कि भ्रष्टाचार है गृह तो मंत्री भ्रष्टाचार में आप भी शामिल है ना, आप भी शामिल है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से 2000 करोड़ रुपए आपको भी मिले ना, आपको भी मिले ना, आपको भी मिले ना जगदीश शर्मा? मेघा ने कितने पैसे दिए? अब मैं मेघा बोल रहा हूँ ग्रुप तो ने इनको कितने चुप पैसे करो ना, दिए? ये बीजेपी मेघा खास बोल ग्रुप रही ने है। कितने अरे पैसे सुनने की दिए मत आपको? रखो ना, मेघा ने कितने सुनने की पैसे मत दिए? रखो। जगदीश शर्मा, जगदीश शर्मा, आप गीत गाए जा रहे हो। आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरफ जा रहे हैं उसमें एक उंगली सामने है तो 3 उंगली आपकी तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। 2000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको भी मिले, किसी में अगर वो भ्रष्टाचार है तो आपको क्या सद्भाव में 2000 करोड़ रुपए मिल गए? ईडी बेच के डंडा देके पैसे नहीं लिए, ईडी भेजो डंडा। भाई मैं कह रहा हूं कि 2000 करोड़ तो 2000 करोड़ रुपए क्या कोई 200 500 2000 रुपए की बात हो रही है क्या? 2000 करोड़ रुपए की बात हो रही है जगदीश शर्मा। कोई सद्भावना बस आपको नहीं दे दिया होगा किसी ने 2000 करोड़, आपने भी आपसे भी कुछ सेटिंग होगी ना उसकी। इसलिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अगर घोटाला है तो उस घोटाले में आरोपी आप भी हैं। सारे देश की मीडिया एक तरफ चल गई, केजरीवाल। अरे झूठा तो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचारी सबसे देश का प्रधानमंत्री है। एक भी वादे पे काम करे तो बताइए, एक भी वादा बताइए जो प्रधानमंत्री पूरा कराओ। अच्छे दिन आएंगे, काला दिन लाऊंगा, नौकरी दूंगा, हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठाऊंगा, मजदूर को भर दूंगा। 1 नंबर का झूठा प्रधानमंत्री।